वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुद्ध सात्विक रहे जैन और सादा भोजन खाइए, कच्चा हार को बड़ा बढ़ाकर पक्का हार को बटाइए, थोड़ा खाना भूख जगाना खाइए, नेचुरोपैथी को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। न्यूज़ जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज विश्व प्राकृतिक दिवस पर बड़ा हर्षोल्लास से आगरा के फाउंड्री नगर में स्कूल और नेचुरोपैथी विद्यालयों के द्वारा और आप देख सकते हैं कि इतना भव्य रैली का निर्माण यहाँ पर बच्चों के द्वारा और स्लोगन लिख कर लोगों को समझाया जा रहा है और लोगों को जागरूकता कराई जा रही है और विश्व प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देते हुए जो कि हमारी वेद और पुराणों की ये कह सकते हैं आप निरोगी रहने की प्राकृतिक चिकित्सा है जो कि बगैर दवाइयों के आप स्वस्थ रह सकते हैं। उसी कड़ी में आज एक भव्य रैली स्कूल के माध्यम से जागरूकता को लेकर यहाँ आगरा के फाउंड्री नगर में लगातार चलाई जा रही है और जागरूक किया जा रहा है। तो उसी बीच में मेरे साथ संस्था के अध्यक्ष हैं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रदीप जी हैं जो कि आज मेरे से अब उनसे जानेंगे इस प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और इस रैली के बारे में। तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद अशोक जी। अच्छा, आज जो रैली का निर्माण यानी जो रैली जो लगातार निरंतर जो चल रही है जागरूकता के लिए आप गली मोहल्लों में और आपके बहुत लगभग 2 किलोमीटर लगातार हमने देखा आपके साथ में चलकर, तो इसके पीछे आप कैसे इस तरीकों को मैनेज करते हो, लोगों को क्या क्या सिखा रहे हैं इसके लिए? हम काफी लंबे समय से प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं और लोगों को जन जन तक इस प्राकृतिक चिकित्सा को घर घर तक पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये रैली का आयोजन किया गया है। आज 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, इसलिए ये रैली का आयोजन किया गया है। जैसे देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और लगातार स्लोगन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, करें रोग रहे निरोग और बहुत सारी चीजें हैं, भोजन पानी और शुद्ध उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आधुनिक जीवन शैली जो फास्ट फूड वगैरह बच्चे जो ज़्यादा लोग खा रहे हैं, अनेकों बीमारियां उनके अंदर आ रही है, छोटे छोटे बच्चे भी बीमार होते हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को बच्चों के माध्यम से और बच्चों में इन चीज़ों को लाने के लिए ये जागरूकता अभियान किया जा रहा है। लगा सर, आपके पास यहाँ पर क्षेत्र में कितने लोग जुड़े हुए हैं जो कि प्राकृतिक चिकित्सा आपके साथ में निरंतर करते हैं? लोग यहाँ क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और हजारों लोगों को लंबे समय में जो है चिकित्सा ली है, उन्होंने निरोग हुए हैं। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियों का आपने पूरे तरीके से निदान किया है और कितना छुटकारा बीमारियों से लोगों को मिल गया है जो निरोगी रह रहे हैं? लगभग सारी ही सामान्य जो आधुनिक जीवन शैली को लेकर के जो बीमारियां हैं, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, अर्थराइटिस है, इस तरीके की बीमारियां हैं, इनमें काफ़ी लाभ प्राकृतिक चिकित्सा से मिलता है। जैसे कि एलोपैथी में भीड़ लगी पड़ी है, अस्पताल भरे पड़े हैं, अगर प्राकृतिक चिकित्सा अपनाए तो उसमें कुछ आपके द्वारा कहे अनुसार कुछ अंतर आएगा लोगों में? जो असंयम की जो प्रवृत्ति पनप रही है, एक तरफ से दवाई खाते हैं और एक तरफ से जो है गलतियां भी करते हैं, गलत आहार भी उनका रहता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो उनके लिए यही संदेश है कि लोग अपने को संयमित तरीके से जो है सही आहार और जैसे यहाँ बता रहे हैं हम कि कच्चा आहार खाएं और पकवा आहार को थोड़ा कम करें और प्रातःकाल टहलें, जल्दी उठें, जल्दी सोएं। इस प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम जो है सुखी और स्वस्थ और समृद्ध जीवन को जो है हमारे अंदर आएगा। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे प्रदीप जी थे और उन्होंने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं और निरोगी रहें और कच्चा आहार खाएं और जो तली भुनी चीज़ों से दूर रहें और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएंगे आप निरोगी रहेंगे। तो इसी बीच में मेरे साथ विद्यालय के कह सकता हूं कि प्रबंधक हैं जो कि जुड़ेंगे। तो स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी, मैं प्रबंधक आदर्श विद्या मंदिर राधानगर फाउंड्री नगर आगरा। जैसे कि देखा जा रहा है कि आपका बड़ा सहयोग रहा है इस रैली में और बच्चे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप निरंतर अपना कह सकते हैं कि अंडरटेकिंग में लेकर चल रहे हैं पूरा, तो उसके पीछे का क्या कारण है, आप क्या कहना चाहते हैं? विगत वर्षों की बात ही जैसे आज पूरे हमारे भारत देश में 18 नवंबर को
बड़े हर्षोल्लास से राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का नाम दिया गया है। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज पूरे फाउंड्री नगर क्षेत्र में हमने अपने छात्र छात्राओं का सहयोग लेते हुए साथ में हमारे सभी अभिभावक बंधु तथा अन्य अध्यापक और भी अन्य जो क्षेत्रीय निवासी हैं उनका सहयोग लेकर के हमने छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से एक घर घर तक ये पहुंचाने की कोशिश की है कि आज जो है हम जो जितनी भी बीमारियां विभिन्न प्रकार की चल रही हैं उसको केवल हम बिना खर्चा किए हुए केवल प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से हम उनको सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन को बड़े हर्ष में बदल सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है गुरु का एक विशेष स्थान होता है समाज में, देश में, और बच्चों को आप कैसे क्या सिखाते हैं और प्राकृतिक शिक्षा की तरफ कैसे अग्रसर करते हैं? क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, हम छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये बसाना चाहते हैं कि प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो पहले से ही जो प्राचीन वेद हैं उसमें उनको उसको चिकित्सा दी गई है। तो हम छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये बिठाना चाहते हैं। उन बच्चों के माध्यम से हम उनके माता पिता अन्य जो क्षेत्रीय निवासी है उन तक वो बच्चे जब घर में जा कर के उसका उपयोग करेंगे, उसकी पद्धति पर चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि स्वतः ही हमारा देश बदल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे कि स्कूल के प्रबंधक थे और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि बच्चे के दिमाग के अंदर जब बैठेगी तो प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित हम सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, जिससे कि पूरा अपने अभिभावक को बताएंगे और अपने परिवार में उसको इस्तेमाल करेंगे और निरोगी रहेंगे प्राकृतिक चिकित्सा अपनाकर। तो लेना चाहिए जो कि हम निरोगी रह सकें और प्राकृतिक चिकित्सा और प्रकृति से जुड़ सकें। GS न्यूज़ के लिए लोधी अशोक राजपूत, आगरा।